आज मंत्रिपरिषद में 108 एजेंडा पर निर्णय हुआ है और इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे पहले मैं लूँगा मंत्रिपरिषद में। सबसे पहले राज्य सरकार ने अपने उद्योग विभाग ने बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 की घोषणा की है। यह जो नीति है यह राज्य में एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, राज्य में जो विभिन्न प्रकार के एक्सपोर्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत जो एक्सपोर्ट की राशि है, मतलब जो एक्सपोर्ट आप करेंगे उसके ऊपर इंसेंटिव घोषणा की गई है। मैं पढ़ देता हूँ क्या है इसमें। 1% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू एट सी पोर्ट और कार्गो टर्मिनल और अधिकतम 20 लाख रुपए तक का इंसेंटिव है 7 साल के लिए। और यदि 1% एडिशनल फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है 10 लाख तक, यदि एक्सपोर्टर जो है पिछले साल के तुलना में 50% अधिक एक्सपोर्ट अचीव करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा, आपका जो टेक्सटाइल पॉलिसी है, राज्य सरकार ने उस टेक्सटाइल पॉलिसी में बहुत सारे संशोधन किए हैं। पहले से टेक्सटाइल पॉलिसी जो थी वो 2 कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ के बीच में बटी थी, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। अब उस दोनों जो इंडस्ट्रियल कैटेगरीज हैं उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। साथ ही साथ जो अधिकतम सीमा थी आपके सब्सिडी की, वो पहले कैप थी, उस सीमा को हटा दिया गया है। साथ ही साथ 7 साल के लिए सब्सिडी अब अनुमान्य है। तो ये सारे महत्वपूर्ण 2 पॉलिसीज़ हैं जिस पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण पॉलिसी निर्णय है, राज्य सरकार ने 2 नए एयरपोर्ट निर्माण का निर्णय लिया है। एक भागलपुर एयरपोर्ट का निर्माण करने का निर्णय लिया, नया एयरपोर्ट, और दूसरा राजगीर में एक नया एयरपोर्ट। तो ये 6000 फीट का रनवे होगा। वर्तमान में भागलपुर सिटी में रनवे जो है शहर के बीचों बीच आ गया है और इस कारण से कोई कमर्शियल विमान जो है अब संचालित नहीं होते हैं। तो इस संबंध में राज्य सरकार ने एक नया एयरपोर्ट भागलपुर में निर्माण का निर्णय लिया है। भागलपुर टाउन का है। वो बिल्कुल भागलपुर के टाउन के निकट है। ऑलरेडी अभी ज़मीन अभी चयन है, अभी तो उसका गुण दोष की समीक्षा की जा रही है, लेकिन ऑलरेडी प्रिलिमिनरी सर्वे हो चुके हैं। तो कैबिनेट ने सैद्धांतिक निर्णय लिया है कि भागलपुर में अब एक नया एयरपोर्ट बनेगा और जो पुराना एयरपोर्ट है उसको अन्य उपयोग में लाया जाएगा। राजगीर में भी एक नया एयरपोर्ट बनेगा क्योंकि राजगीर में बहुत सारी नई संस्थाएं आ गई हैं और इस कारण से वहाँ पर जो एयरपोर्ट की अब आवश्यकता हो गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग ने बहुत सारे 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहले है कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पटना शहर के पेयजल, जो पटना का वाटर सप्लाई है, एक गंगा बेस्ड वाटर सप्लाई सिस्टम 6513.16 करोड़ 6513 करोड़ का गंगा बेस्ड, गंगा से पानी निकाल के, जो ऑफ सीज़न गंगा का सीज़न है वहाँ से निकाल के आपके टाउन में, पटना टाउन में, पटना शहर में पानी देने का निर्णय लिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि 6513 करोड़ का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। इसका सर्वे वर्वे होगा, फाइनल डीपीआर बनेगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। इसी तरह जो विभिन्न शहर हैं जो महत्वपूर्ण, जहाँ पे पानी की किल्लत है, जैसे औरंगाबाद, डेरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ, मोहनिया शहर हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। जो औरंगाबाद है, साउथ बिहार के औरंगाबाद है, डेरी है, अरवल है, सासाराम है, जहानाबाद है, भभुआ है और मोहनिया है। इन सभी शहरों में जो विभिन्न स्रोत हैं, जैसे सोन नदी का स्रोत है, उसके बाद दुर्गावती का स्रोत है, इन सभी का जो स्रोत है, इन सब से पानी निकाल के इन शहरों में पानी दिया जाएगा। ये 1546 करोड़ का, 1546
तो जितने भी रिवर बेस्ड वाटर सप्लाई है, आपका दुर्गावती डैम है, आपका सोन नदी का बेड है, इस सबसे पानी स्टोर करके और इन शहरों को यानी कि सर ये 6-7 या उसके लिए 1546 करोड़ का योजना है। और साथ ही साथ जो हमारे पलामू के बॉर्डर में जो पहाड़ी इलाके हैं उन सब में भी ये पानी सप्लाई होगा ताकि पानी की किल्लत नहीं हो। तो ये जल जीवन हरियाली के योजना के अंतर्गत है। दूसरा है कि जल जीवन हरियाली के अंतर्गत टर्न या पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गंगा जल जो योजना है, यह मधुबन जलाशय, जो मधुबन जलाशय है, तो मधुबन जलाशय का भी अब निर्माण होगा और जो गंगा वाटर जो अभी वर्तमान में सप्लाई हो रही है और वहाँ पर स्टोर होगा ये गंगा मधुबन जलाशय। और साथ ही साथ आपके जो बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ में भी पानी सप्लाई होगा। तो ये बिहार शरीफ में पानी सप्लाई एक्सटेंशन होगा और साथ ही साथ मधुबन जो है जलाशय में पानी स्टोर होगा। जल संसाधन विभाग द्वारा भागलपुर में सुल्तानगंज का घाट बनाने का निर्णय लिया है, रिवर फ्रंट। ये अजयबीनाथ मंदिर के समीप है और ये 164 करोड़ 164.57 करोड़ का ये योजना है। तो वहाँ पर जो सुल्तानगंज है वहाँ पे ये सीढ़ी घाट निर्माण का निर्णय लिया है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। नगर विकास विभाग ने एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णय लिया है कि विभिन्न शहरों के आसपास नए सैटेलाइट टाउनशिप्स डेवलप किए जाएंगे। नए सैटेलाइट टाउन्स है कि नए, जैसे कोई मान लिया पटना है तो पटना के बगल में एक सैटेलाइट टाउन है, भागलपुर है तो भागलपुर के, गया है तो गया के, तो नया शहर बस छोटे छोटे नए शहर बसाने का निर्णय लिया है। और इस कार्य के लिए क्या है कि जो सैटेलाइट टाउन होंगे सरकार उसका नक्शा पास करेगी। पहले सपोज जैसे 2500 एकड़ है या 2000 एकड़ है तो नक्शा पास करेगी और उसके जो रोड है, पार्क है, रोड पार्क और अन्य यूटिलिटीज हैं वो सरकार एक्वायर करेगी उस लैंड को। तो सड़क और पार्क और अन्य जो नागरिक सुविधाएं हैं उसके लिए जो जमीन चाहिए वो सरकार एक्वायर करेगी और बाकी नक्शा पास करेगी कि ये पूरा शहर इस प्रकार बसा जाएगा। उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आइडेंटिफाइड होगा, ये गरीब लोगों के आवास बनेंगे और ये सेल्फ फाइनेंसिंग टाइप होगी। मतलब इसमें जो नक्शा पास होगा उसमें पैसा अधिक लगेगा, आपका एमवीआर अधिक लगेगा और उससे जो राशि होगी उसी से ये लैंड एक्वायर होगा, जो सड़क और पार्किंग। तो नए शहर बनाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है और इस पर नगर विकास विभाग आगे कार्य करेगी। तो ये लैंड किसी से लिए जाएंगे सर? लैंड किसी से नहीं लिया जाएगा। लैंड देखिए जैसे 5000 एकड़ का कोई शहर बसाना है या 2-2.5 का, उसका नक्शा पास हो जाएगा कि ये लेआउट है इस शहर का और पब्लिक अपना बनाएगी, जो पब्लिक जिसका जमीन है जो है। ये सभी प्रमुख शहर हैं, जो जितने प्रमुख शहर हैं, हाँ जैसे डिविजनल हेडक्वार्टर है, प्रमुख शहर है, जो मेन प्रमुख शहर है उसमें छोटा छोटा नया टाउनशिप है। सरकार नक्शा पास करेगी कि भाई ये नक्शा होगा शहर का और क्योंकि रोड किसी पब्लिक का ही होगा, आ जाएगा, रोड बनाएगा और पार्क बनाएगा तो पब्लिक आ जाएगा, तो वो रोड जो है वो सरकार एक्वायर करेगी और पार्क के लिए जमीन एक्वायर करेगी और एक प्लान्ड सिटी होगा और जिसकी जमीन होगी वो अपना नक्शा पास कराएगा, बिल्डिंग बनाएगा या बिल्डर को देगा जैसी उसकी इच्छा, लेकिन उसका फिर एमवीआर भी बढ़ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ जाएगा, लाइक चंडीगढ़ उसी टाइप जैसे जैसे अन्य जैसे विकसित शहर है। सरकार ने जो नदी में जो वेस्ट वाटर है उसको डिस्चार्ज के लिए जो बायो रेमेडिएशन मेथड है उसको स्वच्छ शुद्ध करने के लिए सरकार ने 474 करोड़ की योजना पास की है ताकि गंगा नदी और महत्वपूर्ण नदियां प्रदूषित नहीं हो।
ऊर्जा विभाग को कंसोर्टियम बैंक से ऋण लेने के लिए 800 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, साउथ बिहार को 789, कुल 1589 करोड़ का ऋण लेने के लिए सरकार ने स्वीकृति दिया है, गारंटी है, सरकारी गारंटी है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता योजना जो है, आपको पता होगा सभी जो बिल हैं उसमें सब्सिडी निहित है, तो एक 15,343 करोड़ सब्सिडी जो है वो स्वीकृत की है। कला संस्कृति विभाग में जो म्यूजियम के संचालन है उसके लिए पद सृजित किए हैं, कुल 34 पद सृजित किए हैं। एनसीसी का जो भत्ता है, एनसीसी की जो भत्ता होता है, जो नाश्ता के लिए और अल्पाहार का जो पैसा है उसको बढ़ाया गया है। विरासत समिति में 6 पद नए सृजित हुए हैं। कृषि विभाग में 2024-25 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कार्यान्वयन के लिए संविदा पे आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत मानदेय एवं ईपीएफ की राशि में भामिति परिसर में प्रबंधन के लिए 41,41,09,400 रुपये स्वीकृत हुआ है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वित्तीय वर्ष की स्थापना में 37,65,00,000 स्वीकृत हुआ है। आपका कृषि विभाग में बिहार उद्यान सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली स्वीकृत हुआ है। खेल विभाग नया बन गया है, इसलिए जो पुराना कला संस्कृति विभाग में जो नाम उसके विभिन्न संस्थाओं में था उसमें परिवर्तन किया है। जल संसाधन विभाग में सिकरना दाया तंडबन निर्माण प्राकृतिक राशि 239 करोड़ 63 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की है। बिहार राज्य अंतर्गत दरभंगा प्रमंडल हेतु एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजना तथा कमला सिंचाई परियोजना एवं पश्चिम कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए जो डीपीआर बनना है उसके लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। जल संसाधन के पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत मसान नदी के बाएं एवं दाएं तटपथ एवं संबद्ध कार्य के लिए 214 करोड़ स्वीकृत हुआ है। जल संसाधन विभाग का ही बिहार भूभाग अंतर्गत उत्तर कोयल जलाशय योजना के अवशेष कार्य को पूरा करने के लिए 1,367 करोड़ स्वीकृत हुआ है। जल संसाधन का ही सारण तटबंध 80 से किलोमीटर 120 किलोमीटर के बीच में पुनर्स्थापन कार्यक्रम 124 करोड़ 11 लाख का स्वीकृत हुआ है। तिरहुत मुख्य नहर में भी प्राकृतिक राशि 81 करोड़ 2,81 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। पथ निर्माण विभाग में विभिन्न योजनाएं स्वीकृत हुई है, मैंने आपको सूची ये उपलब्ध करा दी गई है। जो बिहार कारादंड विवाद अधिनियम था 2024 में, उसकी नियमावली आज स्वीकृत हो गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, औरंगाबाद में, जहानाबाद में, सहरसा में, समस्तीपुर में, इन सभी के जो एस्टिमेट्स उसको रिवाइज किए गए हैं। राज्य कर्मियों के लिए पंचम जो केंद्र वेतनमान है, वेतन और पेंशन प्राप्त करने जो कर्मी हैं, उनका डीए 412% से बढ़ाकर 427 कर दिया गया है। और षष्ठम केंद्रीय जो वेतनमान है वो 221% से बढ़ाकर 230 कर दिया गया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त संशोधन नियमावली स्वीकृति आज की गई है। और बिहार
राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त के अंतर्गत नए पद 11,039 पद नए सृजित किए गए हैं। अखिल भारतीय एम्स पटना जैसे आपको जानकारी होगा, वहां पे 216 शैय्या डॉमेट्री एवं 32 निजी कमरे का निर्माण सरकार कराएगी और इसमें 14 करोड़ 50 लाख रुपए लगेंगे और इसका संचालन जो है एम्स पटना के द्वारा माध्यम से ही कराया जाएगा। निर्माण सरकार करेगी लेकिन एम्स पटना द्वारा इसका संचालन कराया जाएगा। राज्य में अधिप्राप्ति कार्य हेतु संलग्न जो सरकारी संस्थाएं हैं, पैक्स और व्यापार मंडल हैं, उसमें जो राज्य खाद्य जो CMR के मात्रा के आधार पर 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान जो मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है 20 रुपये भुगतान किया जाएगा। बिहार में जो जेल में जो हमारे कैदी हैं जो सश्रम कारावास करते हैं, उनका जो मानदेय है, जो मजदूरी मिलती है उनको जेल के अंदर काम करने का, उसमें राज्य में जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है उसी अनुपात में उनका मानदेय भी और उनकी मजदूरी भी बढ़ गई है। कला संस्कृति विभाग में कला को और प्रोत्साहन देने के लिए 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का है। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न प्रकार की कलाओं में जो ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा और इस पर 10 करोड़ 86 लाख रुपए ये व्यय होंगे। कृषि रोड मैप के अंतर्गत 24-25 में कृषि यांत्रिकरण पर 82 करोड़ 25 लाख रुपए व्यय होगा और इसी के अंतर्गत जो कृषि रोड मैप में जो बैंक है, कृषि यांत्रिक बैंक है, इसमें 104.16 करोड़ व्यय होंगे। कृषि रोड मैप में चतुर्थ कृषि रोड मैप है जो खेत तक सिंचाई पहुंचाने के लिए 60 करोड़ 97,82,000 रुपए की लागत से योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति मिली है, जिसमें सूक्ष्म है, आपका ड्रिप इरिगेशन है और अन्य जो योजनाएं हैं वह कार्य होगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप में कृषि उन्नत योजना के तहत मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना 60-40 के आधार पर स्वीकृत हुआ है। भूमि स्थानांतरण के प्रस्ताव में जो केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोतिहारी, उसको 127 एकड़ भूमि स्थानांतरित हुई है। ये SKMCH जो अस्पताल मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल है, अनुसंधान केंद्र जो है, उसको 30 एकड़ भूमि निःशुल्क भूमि महामहिम राष्ट्रपति वास्ते परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार को स्थानांतरित की है। PHED का अपना कार्यालय भवन होगा, इसमें 84.58 करोड़ व्यय होंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 60-40 के हिसाब से जो 40 पशु चिकित्सालय हैं उसका मॉडल एस्टीमेट रिवाइज किया गया है। अब 49 करोड़ 86 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। वैशाली जिला में जो अभियंत्रण महाविद्यालय है वह स्वीकृत हुआ है, उसका एडिशनल एस्टीमेट स्वीकृत हुआ है 71 करोड़ 28 लाख का। नगर विकास एवं आवास विभाग में बिहार नगर प्रबंधक संवर्ग नियमावली 2024 स्वीकृत हुई है। इसके अंदर जो वर्तमान जो नगर प्रबंधक हैं जो कार्यरत हैं उनको नियुक्ति में प्राथमिकता के आधार पर जो 5% हर साल मिलता है वो प्रावधान किए गए हैं। नगर विकास विभाग में जो नगर निकाय हैं वो बस स्टैंड और अन्य जो संरचना है, बस स्टैंड है, सामुदायिक भवन है, उसके लिए जमीन क्रय कर सकेंगे। पूर्व में यह प्रावधान था कि नगर निकाय अपने निधि से करेगी, अब राज्य सरकार की निधि से भी ये क्रय किए जा सकते हैं। कुछ ROB सैंक्शन हुए हैं पथ निर्माण विभाग में, मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में और बक्सर में और लखीसराय में।
खेल विभाग द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत की गई है। खेल में जो खेल कूद खेल के हमारे खिलाड़ी हैं, मैं डिटेल आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो खेल खिलाड़ी हैं उसमें सब्सिडी, अब आप स्कॉलरशिप मिलेगा, जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, और इसमें 30 करोड़ व्यय होगा। मैं पूरे डिटेल आपको कौन से खेल में सब्सिडी मिलेगा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और खेल के हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। मोइनुल हक स्टेडियम जो है राजेंद्र नगर का, उसके विकास के लिए बीसीसीआई के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है, तो वो उसका डेवलपमेंट करेगी और बीसीसीआई इसका संचालन करेगी। तो ये बहुत दिन से ये अपेक्षित मांग थी कि मोइनुल हक स्टेडियम का विकास हो, तब बीसीसीआई इसका करेगी। खर्च सर बिहार सरकार देगी या उनके तरफ? बीसीसीआई अब इसका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में इसका डेवलपमेंट करेगी और इसका यूज़ करेगी। कितने साल के लिए है सर? मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दे दूंगा। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। खेल विभाग में सभी प्रमंडल मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खेल संरचना स्टेडियम बनाए जाएंगे, प्रमंडलीय स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। हम लोग का है कि जो खिलाड़ी हैं राज्य के, वो यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन्स हों। सीतामढ़ी जो ये है, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर है, उसमें आसपास उसका डेवलपमेंट के लिए और 50 एकड़ का भूमि जो है अधिग्रहण किया जा रहा है। तो 50 एकड़ जो है वो रिजर्व में, जहाँ पर भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो मंदिर से संबंधित होगा उसका निर्माण के लिए 50 एकड़ का आपका एक्वायर किया गया है। सप्तम केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में जो डीए है 1/1/2024 से 46 से 50% हो गया। डीए जो रेट है 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है डीए। तो ये एक बहुत खुशखबरी है। 1/1/2024 में सभी कर्मियों को 46% डीए बढ़ाकर 50 हो गया। पुलिस जो मैनुअल है उसमें संशोधन किया है। जो हमारे गुरखा हैं, बीएमपी 1 के जवान हैं, और हमारे जो बेतिया के थारू हम लोग के यहाँ कांस्टेबल्स में बहाल होते हैं, वे सामान्य जो परीक्षा है उसमें क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए गुरखा और थारू उसके लिए अलग परीक्षा ली जाएगी और उनके अलग मापदंड होंगे। गृह विभाग के अंतर्गत जो हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है नए, उनके क्रय की स्वीकृति की गई है, और साथ ही साथ जो हमारे नए लैडर्स हैं गृह विभाग में, हमारे जो फायर फाइटिंग लैडर्स हैं बड़े बड़े ऊंचे भवनों का, उसकी भी स्वीकृति दी गई है। भागलपुर और राजगीर हवाई अड्डे के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और 84 टीओ आउटपोस्ट और 24 रेल ओपी को अब थाना में परिवर्तित किया है, यह निर्णय लिया गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्वी गार्डनर रोड पटना में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए 51.87 करोड़ का भवन बनाया जा रहा है। और राज्य स्कीम अंतर्गत किसान सलाहकार योजना के अंतर्गत जो किसान सलाहकार है उनको अब ईपीएफ का भुगतान होगा, और इसके अंतर्गत 1 अरब 28 करोड़ का व्यय होगा। पटना जिला अंतर्गत गार्डनर रोड अस्पताल है, वहाँ 100 बेडेड एंडोक्राइनोलॉजी सुपर स्पेशलिटी गार्डनर हॉस्पिटल पटना का निर्माण कराया जाएगा। इसे तो 59 करोड़ 47 लाख रुपए व्यय होंगे। गार्डनर रोड आपको पता होगा ना, जो वहाँ पर अब 100 बेडेड एंडोक्राइनोलॉजी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी है मीठापुर में, उसका बिल्डिंग के लिए 1 अरब 38 करोड़ 19 लाख का बिल्डिंग का स्वीकृति मिला है। जो वैशाली बौद्ध समय दर्शन संग्रहालय है उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट सैंक्शन हुआ है 550 करोड़ 48 लाख का।
और नगर निकाय के जो बकाया बिल हैं वो एकत्रित रूप से जो सष्टम राज्य वित्त आयोग है उसकी राशि से 250 करोड़ काटकर उससे भुगतान किया जाएगा। ये थे हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 108 निर्णयों में से। और यदि किसी को कुछ पूछना हो और डिटेल्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे सभी के, आप अलग से आपको धन्यवाद।